पुरुषार्थ उपाय में 50वें श्लोक उन्होंने कहा था, जो निश्चय को तो जानता नहीं है और निश्चय को ही मात्र मानता है और निश्चय के एकांत बस करके करण चरण नस्ति चरणानुयोग में परिणामों की विशुद्धि में प्रमादी होकर के बाला वो मूढ़ अज्ञानी वह चारित्र का भी घात करता है, सिद्धांत का भी घात करता है। कौन? जैसे कि आजकल आप देख रहे हो बहुत सारे लोग शुद्धात्मा में कुछ समझते तो है नहीं है, न लीन होते हैं, लेकिन पूजा पाठ छोड़ दिए, साधुओं की सेवा करना छोड़ दिए, संतान को जन्म देना नहीं छोड़े, भगवान की भक्ति छोड़ दी। तो जो निश्चयभाषी होकर के सुभोग की क्रिया छुड़ा रहे और छोड़ रहे हैं, वे बुद्धिपूर्वक नरक जाने का काम कर रहे हैं। कम से कम जो व्यवहार वाला है, कुछ नहीं कर रहा, पूजा पाठ करके मंद प्रणाम करके भद्र कसाय से शुभ प्रयोग से स्वर्ग तो चला जाएगा। पर जो निश्चयभाषी है वो निश्चय में जा नहीं पा रहा है और व्यवहार की कोई क्रिया कर नहीं रहा है, उसका तो नरक नियत है बेचारे का। ठीक है, और निश्चय को तो जानता नहीं है, मात किसी सुन लिया बस शुद्धात्मा का ध्यान करो, निश्चय को समझता कुछ नहीं है और व्यवहार क्रिया छोड़ बैठा, उसको यहाँ समझा रहे। 52 नंबर के श्लोक देखो। एकस्या अल्प हिंसा ददाति काले फलत्वनं फलमल्पम अन्यस्य माहिंसा स्वल्पलाभं भवति परिपाके। सुनिए, बड़े सुंदर भंगों की व्याख्या है। प्रसन्ना एकस अल्प हिंसा, एक व्यक्ति से अल्प हिंसा हुई, अल्प थोड़ी, परंतु ददाति काले फल मल्पम, जब फल काल आया तो प्रचुर फल मिला उसको, उस हिंसा का। अन्य से माहिंसा, दूसरे से माहिंसा हो गई, पर स्वल्प फलोवंती परपाक, पर परपाक में अल्प फल मिला। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? देखो जरा, छोड़ूंगा नहीं, अंग अंग छेद दूंगा, तीव्र कसाय, आकाश पाताल एक कर दूंगा, फाड़ देंगे। ऐसी अशुद्ध भाषा जिसकी भाषा ही फट रही है। हे मित्र, इस प्रकार के तीव्र कसाई, और जब हिंसा करने चला तो उसने बाण छोड़ा, वो बाण जो उसका लगा ही नहीं। जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति को किसी ने कुछ मारा, गोली कुछ मारा, उसे कान में लगी, कान में खून बह गया, लेकिन वो तो बच गया, पर कान में खून बह गया बस। पर मारने वाले का लक्ष्य क्या था? बोला उसके प्राण चले जा, समझ रहे कि नहीं? तो अल्प हिंसा हुई उससे, मात्र कान में उसके रक्त बह गया, बाकी कुछ नहीं हुआ। परंतु उसको सजा पूरी मिलेगी। क्यों मिलेगी? उसके लक्ष्य में उसके प्राण लेना ही था। इसे तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेष तद विशेषा, हमारे आगम के बाद कोई सिद्धांत बाहर हो ही नहीं सकते। इसलिए अल्प हिंसा की, परंतु फल उसको बहुत मिला। और एक अन्य से महाहिंसा स्वल्प फलवंती, एक जीव ने महाहिंसा की पर उसको फल अल्प मिला। क्यों? वो मारना नहीं चाहता था, वो मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो मात दिखावा कर रहा था, पर धोखे से उसकी मृत्यु हो ही गई, तब भी फल उसको अल्प मिलेगा, क्योंकि भावों के अंदर विकल्प नहीं था उसका। इसलिए बुद्धिपूर्वक पूरे सिद्धांत लगाना पड़ेगा। तीव्र मंद ज्ञाता गया भावत वीर विशेष विशेषा। ठीक है, वीर विशेष का मतलब ताकत, शक्ति। उत्तम सेना वालों को ज्यादा बंद होगा, हीन सेना वालों को कम बंद होगा।
और उत्साह है, वो हिंसा करने में उत्साह कितना था उसका, वो वीर 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 का मतलब उत्साहित होना, उमंग होना। तो उत्साह जो है ना, वो भी व्यक्ति के पुण्य पाप आश्रम में भेद डालता है। एक कर रहा है, चाहता नहीं है, वह कम आश्रय होगा, वो उत्साह पूरा करने जा ही रहा है, मैं ऐसा करके रहूंगा, उसको अधिक बंध होगा ऐसा। इसलिए देखो भाई, तुम किसी को छोड़ो ना छोड़ो, लेकिन तुम्हें ऋषभ कर्म नहीं छोड़ेगा। इसलिए अपन को किसी के बारे में अशुभ सोचना है। विश्व कुछ भी करता है, लेकिन अपन को यही सोचना है, हे भगवान इसकी बुद्धि ठीक हो जाए, इसका कर्म ठीक हो जाए, ये अच्छे से काम जिए, अच्छे से जिए। लेकिन हम ये नहीं सोचेंगे कि उल्टे काम कर रहा तो मैं इसका उल्टा कर दूं। समझ यस कि 24 घंटे हम अंकित से लड़ते रहेंगे कि वो इतना बोला हम इतना सुना देंगे, तो अंकित का भी सुना तो मुख चलता हमारे हाथ चलते हैं। नहीं 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 नहीं, ये कुछ नहीं करना। अपन को भगवान बनने के लिए आए हैं। सांचे में पड़ी मिट्टी भी शांत रहती तब ईंट बन जाती है। ईंट बनने के लिए आई है तो उसे उखड़ेगी ना, तो क्या होगी उसकी। ऐसे तुम चार के सांचे में भगवान बनने के लिए आए हो, वहां ऊटपटांग काम करो तो क्या होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसलिए भावुकता के निर्णय नहीं लेना, और खास करके आहार पानी के समय परिणाम शांत रखना। कभी कभी हमने देखा साधु 23 घंटे अच्छा रहता है, वो आहार के समय पूरा मुंह उनको वहीं दिखता है, इतना श्रावक को। एक महाराज जी मेरे साथ आहार करने गए बेटा सिलवानी में, आज से संग आया था, तो मालूम जब हमारे आहार शुरू हो गए तब तक घूम घाम के आया, हमने भी इनको ये बिठा, और जब तक हमारे आहार पूरे हो गए तब तक वो पूजा पाठ में ही लगे रहे, और वो गुस्सा करके फिर निकल गए, बाहर चले गए। हमने कहा देखो यार कितने परिणाम खराब हो रहे हैं। बोले ऐसी पूजा करो, ये कपड़ा करो, ये करो, वो करो, ठीक है। वो भोले जैसे लोग और फंस जाए, जान जान के छेड़ते महाराजों को, जैसे और इनका गुस्सा करें। नहीं, अपनों को जान को परेशान नहीं करना चाहिए। वे बोला जब तक मेरे आहार ही पूरे हो गए तब तक वो हम बैठ ही रहे, मतलब व्यवस्था बनाते रहे, और तो फिर बाद में उठ के चले गए। हमको बहुत दुख हुआ, अब बता नहीं कहाँ गए होंगे, आहार हुए होंगे नहीं होंगे। फिर बाद में मालूम चला कि पूरे में घूम घाम कर सिलवानी में फिर एक जगह आहार हुए, बहुत देर बाद लौट के आ पाए। फिर सुन रहे नहीं होगी, तो अपन को इसमें सोले का भी ध्यान रखो और अपने परिणामों की सोले का भी ध्यान रखो। और अवधि ज्ञानी महाराज भी आहार में अद्वैत ज्ञान नहीं लगाते। जो दिख रहा वो सामने सामने दिख रहा है, और फिर भी आहार लेंगे तो भाई महाराज को भूमि जाएंगे। देव सुनो, उनकी बता रहा हूँ, देव दुर्गति हो जाएगी। जान जान के अशुद्ध छुले असुले का ले रहे हैं तो दाता और पात दोनों की गति बिगड़ेगी। इसलिए अज्ञानता में वो चलेगा। पर कुछ लोग मालूम ऐसे होते हैं भोले जैसे, उनसे कहा तुम छुल गए, बोला वो कहता तुम नवीन तुमने हमें बताया क्यों, तुम्हें बताना नहीं था ना। एक ब्रह्मचारी लड़ने खड़ा हो गया, उसको कोई ने बोल दिया तुम छुल गए, बोले क्यों बताया। लेकिन कल एक भैया छुल गया, बोला एक भैया छुल गया, पर डॉक्टर साहब जितेंद्र इतने प्रेम से सब कहा भैया क्षमा करना, तुम छुल गए हो, अब तुम कपड़ा बदल लो भैया। इतना मीठा बोला, वो कहता हाँ भैया, हाँ ये बदल लेता। अरे कर्नाटक में एक आदमी बुंदेलखंडी भाषा में गैया को भगा रहा था, तो आचार्य ने कहा तुम कन्नड़ी बोलो तो भगेगी वो। तो महिलाओं को समझाएंगे, महिला बन के समझाओ, अच्छे से बोलो, दीदी बिन्ना ऐसा बोलो, अच्छे से प्रेम से।